हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम यूजीसी नेट कॉमर्स 2024 के लिए दिसंबर 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 100 डेज के चैलेंज के रूप में, है ना। आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ डिमांड का। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे सो दैट कि आपको क्लास की पीडीएफ, मॉक टेस्ट की पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन सब टाइमली मिलती रहे, है ना। वन मोर इन्फॉर्मेशन कि अगर किसी को भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन करना है, पूरा डिटेल से मतलब पूरा एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन करने का एम रखते हैं, है ना, तो आप हमारा कॉमर्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच खरीद लेंगे जिसमें आपको डिटेल क्लासेस, मॉक टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में एंड डाउट सेशंस, आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ये कोर्स अभी आपको मिलेगा 22% ऑफ पे, है ना, 22% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी ये कोड है इसके लिए आपका PO22 का, ओके। ये जब तक आपके फेस्टिव सीजन है तब तक है आपका ये डिस्काउंट। चलिए, ये सारी कोर्स की बात थी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। लॉज ऑफ डिमांड हमारा आज का टॉपिक है, उस पर आते हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, और ये आपका लॉ ऑफ डिमांड आपका हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जो डिमांड होता है ना, जो मांग होती है डी, उसका उल्टा रिलेशन है, उसका उल्टा संबंध है किसके साथ, प्राइस के साथ। ये P फॉर प्राइस है आपका, यानी कि मूल्य, और ये आपका D फॉर डिमांड यानी कि मांग। इसके कहने का मतलब होता है कि जब जब प्राइजेस आपकी कम होंगी, है ना, किसी वस्तु की अगर प्राइस कम होती है तो उसका प्राइजेस अगर हाई होंगी, किसी वस्तु का अगर प्राइस हाई होगा तो डिमांड क्या है, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि टमाटर अभी 50 रुपए केजी बिक रहा है ना, अगर ये 80 रुपए पहुंच गया, ये पर केजी है, अगर 80 रुपए पहुंच गया तो लोग इसकी डिमांड क्या है, कम कर देंगे। मतलब जैसे ही वस्तु महंगी होती है लोग उसका डिमांड क्या है, कम कर देते हैं। ये हम आम जिंदगी में देखते हैं अपने, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपल यही है कि जो डिमांड है, जो मांग है, उसका उल्टा संबंध है किसके साथ, प्राइस के साथ। ऐसे ही अगर प्राइस डाउन जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक ना। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये तो सिंपल सा आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो मिर्चें हैं, है ना, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मिर्चें हैं, अगर उसका प्राइस हाई होता है तो हम उसको सिर्फ खाने के रूप में यूज करते हैं, ना। और अगर इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गई, बहुत ज्यादा सस्ती हो गई मिर्ची, तो हम क्या करेंगे, उसके डिफरेंट यूजेस करना स्टार्ट कर देंगे। 2-2, 3-3, 4-4 किलो ला करके हम क्या अचार बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, बट उससे क्या होगा कि हमारी डिमांड बढ़ गई। प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये कॉमन लाइफ का एग्जाम्पल लिया है सो दैट इजिली समझ में आ जाए। अब देखिए, ये लॉ ऑफ डिमांड जो है, मतलब ये जो कहते हैं हम कि डिमांड जो है वो प्राइस के घटने के साथ बढ़ जाता है या फिर बढ़ने के साथ घट जाता है। ये तभी होगा जब कुछ कंडीशंस फॉलो हो, है ना, कुछ एजम्पशंस अगर पूरे हो रहे हैं, कुछ शर्तें हैं, अगर ये शर्तें पूरी होंगी तभी ये जो संबंध है ये रहेगा। जैसे कि प्राइस में कोई चेंज ना हो जाए, वस्तु के खुद के प्राइस में या फिर उससे संबंधित कोई वस्तु है उसके प्राइस में, आपकी इनकम में कोई चेंज ना हो, आपके टेस्ट और प्रेफरेंस में यानी कि आपके स्वाद और पसंद में बदलाव ना आ जाए, है ना। मतलब मान लीजिए कि अभी हम मिर्चों की बात कर रहे थे, किसी को मिर्चें पसंद ही नहीं है तो उसके लिए कोई मतलब नहीं पड़ता कि प्राइस ऊपर जाए प्राइस नीचे जाए, कोई मतलब नहीं है उसके लिए, है ना। देन अगर हमें ये ना लगे कि फ्यूचर में उसका दाम बढ़ने या घटने वाला है, ठीक, तो ये सारे आपके एजम्पशंस हैं, इन सब में बदलाव नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब आपके स्थिर रहने चाहिए, ओके। अब देखिए, हम देखते हैं कि जो कल हमने क्लास में हमने बात की थी, हमने डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल की बात की थी कि क्या होते। तो हमने देखा था कि डिमांड कर्व जो है हमेशा आपका डाउनवर्ड स्लोप करता है ना, फिसल पट्टी की तरह रहता है। कल हमने ये भी कहा था कि आगे की क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमेशा ऐसा ही क्यों रहता है ना, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों रहता है, इसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, इसके कारण क्या है, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट मार्क करके आप इसको ध्यान रखेंगे। ये हमेशा इसलिए होता है क्योंकि देखिए इसमें क्या है, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक लगती है। अब ये लॉ ऑफ
ये लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इस लॉ का, इस नियम का मतलब क्या है कि अगर कोई एक वस्तु आप उपयोग करते जाएंगे तो क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी थी, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको भूख लगी थी, आप एक गोलगप्पे की शॉप पे रुक जाते हैं और गोलगप्पा खाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता आपके लिए बहुत होगी, क्योंकि एक तो आपको भूख लगी है, दूसरा हो सकता है आपको पसंद भी हो। तो स्टार्टिंग में क्या है, वो बहुत संतुष्टि देगा आपको, है ना, आपके अंदर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। बट धीरे धीरे क्या है, जितना आप खाते जाएंगे आपके अंदर से उसको खाने की इच्छा खत्म होती चली जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक ना, यहाँ 0, यहाँ पॉजिटिव था उपयोगिता, फिर यहाँ 0, और जब एक समय ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे उसको खाना, एकदम उसकी जो होती है, जो इच्छा होती है, जो चाहत होती है, वो एकदम नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसमें और भी कारण है, जैसे आपका इनकम इफेक्ट लगता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट लगता है, डाइवर्स यूजेस ऑफ कमोडिटी का इफेक्ट लगता है, एंड साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। ओके, डिटेल में आपको दे दिया गया है, आप देख लेंगे, बस मैंने आपको यहाँ पे रीजंस बता दिए। ये देखिए, ये ग्राफ है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, कुछ इस तरीके का होता है। स्टार्टिंग में क्या है, उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा रहती है। अगर कोई चीज हमारे लिए बहुत उपयोगी है तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, है ना। कुछ भी दाम, अगर मान लीजिए कोई चीज हमें बहुत, रेगिस्तान में जा रहे हैं, बहुत तेज प्यास लगी हुई है, तब हमको एक बॉटल पानी का अगर 100 रुपए या 1000 रुपए भी मिलेगा ना, और अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उसको जरूर से परचेज करेंगे, उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। ओके, और जैसे जैसे वो हमको प्राप्त होता जाएगा उसकी उपयोगिता क्या है, हमारे लिए कम होती जाती है। यही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है। अब देखिए, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसके कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं, जैसे गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स। अगर कोई इंफीरियर गुड है, कोई घटिया माल है, ठीक ना, इंफीरियर गुड्स को ही हम गिवन गुड्स भी बोलते हैं। अगर कोई ऐसी वस्तु है तो उसके लिए क्या है, जो डिमांड है उस पे प्राइस के बढ़ने या घटने का कोई असर नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शंस पर हैं, मतलब कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। और लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइस के घटने या बढ़ने से मांग पे कितना असर हो रहा है ना। तो जो गिवन गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है, उनपे प्राइस के बढ़ने या घटने का कोई असर नहीं होता। अगर कोई वस्तु घटिया है, इंफीरियर क्वालिटी की है, तो उसकी डिमांड वैसे भी नहीं होगी, है ना। देन दूसरा आपका आता है लग्जरी गुड्स या प्रेस्टिजियस गुड, है ना। ये देखिए, ये लग्जरी गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड और ये डिस्टिंक्ट वाला वेबलेन इफेक्ट, ये एक ही है, ठीक है। 2 पॉइंट्स में लिखा गया है, बट ये दोनों एक ही है। इसमें क्या है, वेबलेन इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई चीज जो जितनी महंगी है हम उसको उतना अच्छा मांगते हैं, और वो जितना महंगा होगा हम उसकी डिमांड उतनी करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हीरा हो गया, कोई और रूबी, पन्ना, ये सब होते हैं ना, जैसे ये सारे जो स्टोन्स हैं, ये डायमंड है। लग्जरी कार्स है, जैसे जैगुआर है। वाइन, महंगी शराब है। महंगे हैंडबैग्स हैं, जैसे गुची का हैंडबैग हो गया, है ना। अच्छी ज्वेलरीज, अच्छा वॉच, ये सब क्या है, जितनी महंगी होती है लोग उसको क्या अपनी बोलते हैं ना कि अपनी शान और शौकत समझते हैं कि उसके पास इतनी महंगी चीज है, तो वैसी चीजों की डिमांड ज्यादा रहती है। ओके, इसको हम वेबलेन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, स्पेक्युलेटिव मार्केट जो है, जहां पे सट्टेबाजी लगती है, लॉटरी होती है, वहां पे क्या है, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड आपका फॉलो नहीं करता। ओके, देन आपका आता है, एक है इग्नोरेंस गुड्स ऑफ लो वैल्यू। मतलब कोई अगर मान लीजिए कि जो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम नहीं जानते, हमको कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसका अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आईफोन आपका फर्स्ट टाइम मार्केट में अगर जब आया होगा, तो उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, तो उस वक्त उसका प्राइस हाई आए या लो आए उससे कोई असर नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फॉलो नहीं करता, ठीक। और एक यहाँ पे छूट गया है, एक आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे, एक होता है वैन वेगन इफेक्ट। वैन वेगन इफेक्ट क्या कहता है आपको कि एक भेड़चाल होती है ना, कि जैसे अगर किसी एक इंसान ने कोई एक चीज को यूज कर लिया,
तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसा प्रोडक्ट है, हम भी पीछे पीछे क्या करते हैं, उसको हम फॉलो करने लगते हैं, मानने लगते हैं कि वो अच्छा है, चाहे वो महंगा हो, सस्ता हो, कैसा भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ऋतिक रोशन जो है ना, एक सेलिब्रिटी है, उनका एक ब्रांड आता है कपड़ों का, शूज का, HRX, ठीक है, शायद आप लोग फेमिलियर हो। वो ये उनका ये अपना ब्रांड है। तो लोग क्या है, वो इस चीज को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो ऋतिक रोशन यूज करते हैं, वो ऋतिक रोशन का ब्रांड है, ठीक है। हम उसमें ये नहीं देखने जाते कि उसकी क्वालिटी कैसा है, गुड वो कैसा है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, हमको कोई मतलब नहीं है। हम पीछे पीछे क्या है, क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, ये कोई नामचीन व्यक्ति यूज कर रहा है तो हम भी यूज करेंगे, है ना। मान लीजिए किसी बंदे ने, जैसे होता है ना कि हम देखा देखी जो काम करते हैं, ऐसे भेड़ चाल, इसको याद रखते हैं, भेड़ चाल से, ठीक है, कि दूसरे लोग जो करते हैं उनको फॉलो करने लगते हैं हम, है ना। हम खुद से जजमेंट नहीं करते कि चीज अच्छी है या महंगी है, सस्ती मिल रही है, क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस है या नहीं, हम ये सब चीजें नहीं देखते, बस सीधा फॉलो करते हैं लोगों को। ओके, तो ये सारा आपका एक्सेप्शंस था। अब देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमने कल देखा था कि क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये डिमांड कर्व है। अब ये डिमांड कर्व में चेंजेस दो तरीके से आ सकता है, या तो ये डिमांड कर्व जो है, या तो ये मूवमेंट दिखा सकता है ना। मूवमेंट मतलब जब एक ही डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो, नीचे शिफ्ट हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट, जब एक ही डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही है। दूसरी चीज होती है शिफ्ट। शिफ्ट मतलब क्या, कि हमारा ये डिमांड कर्व यहां था, फिर ये शिफ्ट होके यहां चला गया, या शिफ्ट होके इधर चला आया। ये ओरिजिनल पोजीशन थी, ये D1 पोजीशन है, ये D2 पोजीशन है, ठीक है, मतलब अपनी डिमांड कर्व अपनी जगह शिफ्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो दो तरीके से मांग में बदलाव आ सकते हैं, या तो डिमांड कर्व ऊपर खिसक जाए या डिमांड कर्व नीचे आ जाए। ऊपर खिसकना मतलब देखिए, इधर को गया ना, ऊपर गया तो इधर कुछ आ गया होगा, नीचे आया तो इधर कुछ आ गया होगा। तो एक ही डिमांड कर्व पे क्या है, मूव कर रहा है। ऊपर अगर अपवर्ड जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड जाने का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, मतलब सिकुड़ गया। सिकुड़ गया मतलब प्राइजेस ऊपर चली गई। यहाँ पे आपका ये मूवमेंट वाला जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंशन यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे की तरफ आएगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपवर्ड मूवमेंट। ये होता क्यों है, प्राइस इफेक्ट की वजह से, मतलब इफेक्ट मतलब प्राइस में चेंजेस आने की वजह से होगा। जब ये डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है आपका, देखिए चार बातें याद रखनी है। एक तो मूवमेंट याद रखना है, और शिफ्ट। दो तरीके से डिमांड कर्व मूव कर सकता है ना। एक को कहते हैं मूवमेंट, दूसरे को कहते हैं शिफ्ट। मूवमेंट में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सटेंशन मतलब नीचे खिसकना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऊपर जाना। ये सारा हिंदी में भी है, ठीक है, परेशान नहीं होंगे हिंदी वाले स्टूडेंट। इसके होने का कारण क्या है, प्राइस इफेक्ट, प्राइस में बदलाव, मूल्य में बदलाव हो रहा है। डाउनवर्ड अगर जाता है तो इंक्रीज इन डिमांड होता है, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। अगर अपवर्ड जाता है तो ये क्या कहलाता है, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक। अब दूसरी बात आती है शिफ्ट। शिफ्ट में आप ध्यान रखेंगे कि ये देखिए, ये ओरिजिन है, एक बार ये इधर को मूव करा, डिमांड कर्व है ना, ओरिजिनल ये वाला था, और एक बार ये इधर को मूव करा, यानी किधर, राइट हैंड साइड को, है ना, दाईं तरफ। और एक बार ये किधर मूव करा, लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि बाईं तरफ। तो जब ये दाहिनी तरफ जा रहा है तो डिमांड क्या है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज में किधर जाएगा, राइट को जाएगा। और जब डिक्रीज इन डिमांड होगा तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। इसके पीछे कारण था प्राइस इफेक्ट, और इसके पीछे कारण क्या होता है, इनकम इफेक्ट। और बाकी जितने भी हमने देखे थे कि डिमांड को प्रभावित करने वाले घटक जो थे, है ना, बहुत सारे हमने डिटर्मिनेंट देखे थे कि टेस्ट होता है, प्रेफरेंस होता है, इनकम होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। तो वो सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ना, वो सारे आपके शिफ्ट में लगते हैं। और मूवमेंट वाले में कौन सा लगता है, सिर्फ प्राइस वाला। ओके, अगर कोई मेजर पूछ ले, अगर सिर्फ एक दिया हुआ इनकम इफेक्ट, तो आप इनकम इफेक्ट टिक मार्क करके आएंगे कि शिफ्ट के लिए कारण कौन होता है, इनकम इफेक्ट। ओके, प्राइस वाला सिर्फ मूवमेंट में। चलिए, ये इतना हो गया हमारा। आज की क्लास की जितनी भी चीजें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इससे पहले वाली जो क्लासेस थी वो सारा बेस था आपका। यहाँ पे सारा चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया है मैंने, देख लेंगे आप लोग। ओके,
देन एक आपकी नेक्स्ट चीज आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है आपकी, डिमांड में कितना परिवर्तन आ रहा है किसी एक चीज के बढ़ने या घटने से। वो चीज क्या हो सकती है, या तो प्राइस हो सकती है, मतलब प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज, प्राइस के बढ़ने या घटने से कितना चेंज आया डिमांड में, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। फिर इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के बढ़ने या घटने से कितना चेंज आया डिमांड में, उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। और एक तीसरी होती है आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब कि किसी दूसरे उत्पाद के मूल्य में बढ़ोतरी या घटोतरी। मतलब एक है टी, एक है आपका टी और एक है आपका कॉफी, है ना, कि अगर टी के प्राइसेस में बढ़ोतरी आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉफी की डिमांड पे। यहाँ प्राइस, यहाँ डिमांड, ठीक है, अलग अलग चीजें। टी के प्राइसेस अगर बढ़ गई तो इसके डिमांड पे कैसा असर आएगा। अगर टी की प्राइसेस बढ़ गई ना तो इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। ओके, उल्टी चीजें हैं प्राइस और डिमांड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, कि एक वस्तु के मूल्य के बढ़ने से जो संबंधित वस्तु है, क्रॉस मतलब इससे रिलेटेड जो कोई प्रोडक्ट है संबंधित, उसके दाम के बढ़ने या घटने से दूसरे की मांग में कितना कम और ज्यादा चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ये आप घर पे बैठ के देख लेंगे, ये मेथड्स हैं आपके मेजर करने के, ये आपका होमवर्क है, इसको देख लेंगे आप लोग। फॉर्मूले दे दिए हैं, कैसे होता है ये बता दिया है, बाकी की चीजें जो बच गई उसको हम कल डील कर लेंगे। ओके, चलिए, साथ ही साथ जाते जाते जिसको भी एकदम जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कॉमर्स का बैच परचेज कर लेगा। अच्छा ऑफर है, 22% का डिस्काउंट चल रहा है, जनरली मिलेगा नहीं आपको मार्केट में, तो इसको जरूर से परचेज करें। जिसको डिटेल करनी है ना, जिसको रिवीजन करना है, उसके लिए तो ये क्लासेस हैं ही। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप स्टडिंग, थैंक यू।